हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्यूएफ एकेडमी। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस की। ये आज का हमारा लेक्चर 56। हाइपरबोलिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फार्मूलाज के रिलेटेड है। ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के रिलेटेड फंक्शंस हैं। तो इनके डेरिवेटिव फार्मूलाज भी रिसेंबल करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज से। उनके डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज जो आपने पढ़े हैं ना, डेरिवेटिव फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनसे ये रिसेंपल करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है? जो हम आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, एफएससी के स्टूडेंट हैं या जो हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, वो भी अपने इंटर या मैट्रिक में भी पढ़ के आ चुके हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं बेसिकली। और यहाँ पे मैं ये आपको फिगर शो हो रही है, इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनका आपस में रिलेशन लिखा गया है। साइन फंक्शन है, इसका इन्वर्स है जी कोसेकेंट, 1 ओवर कोसेकेंट के इक्वल है। इसी तरह कोसेकेंट बराबर है 1 ओवर साइन के। कोस है 1 ओवर सीकेंट के, सीकेंट बराबर है 1 ओवर कोस के। टैन बराबर है साइन ओवर कोस के, और कोड बराबर है कोस ओवर साइन के। एंड टैन का इन्वर्स होता है 1 ओवर कोड, मतलब टैन का इन्वर्स कोड फंक्शन होता है। तो कोड का इन्वर्स क्या होता है? टैन। ये इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है कि ये एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एनीवेज ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ी हैं। मैं इस वजह से ये रिवाइज करवा रहा हूँ कि जब हम नेक्स्ट देखेंगे, आप देखेंगे कि डेरिवेटिव हम ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल सॉरी हाइपरबोलिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें ये इनवर्स रिलेशन ये जो हैं ये यूज होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं कितने टोटल। वो भी 6 हैं, 3 बेसिक है, 3 इनके इनवर्स हैं, ठीक है? सबसे पहले है जी साइन हाइपरबोलिक एक्स। सिर्फ इतना है कि एंगल से पहले एच आ जाएगा, ये शो करेगा, इसको ऐसे रीड आउट करेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ पे एक्स की जगह एंगल थीटा होता, तो इसको पढ़ते हैं जी साइन हाइपरबोलिक थीटा। इसकी वैल्यू होती है जी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है? ये आपने याद रखना है इसको। और हाइपरबोलिक एक्स इक्वल होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। यहाँ पे सिर्फ साइन का फर्क है। यहाँ पे होता है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बिटवीन माइनस का साइन, साइन के फंक्शन के केस में, साइन हाइपरबोलिक एक्स के केस में, और कोस हाइपरबोलिक एक्स के केस में होता है जी प्लस का साइन हाइपरबोलिक फंक्शन सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बिटवीन। इसके बाद दो फंक्शंस हो गए हैं। इसके बाद जी हमारे पास है थर्ड फंक्शन tan। जैसे कि रिसेंट स्लाइड पे आपको मैंने एक फिगर दिखाई है, उसमें लिखा गया था कि tan इज इक्वल टू साइन ओवर कोस, ठीक है? तो यही वो ही रिलेशन यूज करके यहाँ पे हम tan हाइपरबोलिक x का फार्मूला निकालेंगे। साइन हाइपरबोलिक x ओवर कोस हाइपरबोलिक x आपको नजर आ रहा है, ऊपर साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू पुट कर दें, नीचे कोस हाइपरबोलिक x की वैल्यू पुट कर दें, तो ये ऐसे कुछ आपके पास वैल्यू आ जाएगी। tan हाइपरबोलिक x इस चीज के इक्वल, ठीक हो गया जी। उसके बाद यदि हम इनका डेरिवेटिव देख लेते हैं बारी-बारी। बाकी 3 जो बचते हैं, टोटल 6 हैं, ये 3 बेसिक हैं। आप ये 2 चीज़ें याद रख लें, ये साइन वाला और ये कोस वाला, ठीक है? बाकी tan का तो आपको पता है साइन ओवर कोस करके बन चुका। बाकी जो 3 बच गए हैं वो इनके इनवर्स हैं, ठीक है? तो इनकी वैल्यूज़ निकल आएगी, तो उनकी वैल्यू भी निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है? हम बेसिकली इनका डेरिवेटिव पहले देखते हैं। सबसे पहले हम डेरिवेटिव देखते हैं जी, डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब अभी स्लाइड पे पढ़ा है आपने, साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल है जी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 के, ठीक है? हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जी दोनों साइड्स पे एक्स वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है? जब आपने दोनों साइड से डिफरेंशिएट किया तो आपके पास कुछ यूं बन गया, ठीक है? ये सिंपली डी ओवर डी एक्स दोनों साइड्स पे लिखा है, ठीक है? डेरिवेटिव लिखा है मैंने। राइट साइड पे क्या हुआ? सारा काम राइट साइड पे होना है। ये 1/2 जो है वो कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं लिया जाता, आपको पता है। कोएफिशिएंट बाहर निकाल देंगे। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव लिया जाएगा। चलिए, मैं हाइलाइट कर देता हूँ आपको साथ ही इसके। e की पावर x का डेरिवेटिव लें। As we have discussed how to take derivative of an exponential function, उस लेक्चर का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उस लेक्चर का, आप वहां से देख सकते हैं। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लें, एज इट इज वही चीज आती होती है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लें, ई की पावर एक्स ये है। इसके साथ पावर का डेरिवेटिव लेना था, इसकी पावर है एक्स। पावर का डेरिवेटिव लेंगे एक्स का, एक्स के हिसाब से लेंगे तो 1 आएगा, वो लेने की यहाँ पे आगे जरूरत नहीं है। सीधा ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लिखा गया, ई की पावर एक्स माइनस साइन वैसे ही, ये माइनस वैसे ही है। ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिया गया, ई की पावर माइनस एक्स ही आया, ठीक है? ये आपके सामने, ठीक है? ये माइनस कहाँ से आया?
आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेके एज इट इज वही चीज आती आ चुकी। उसके बाद पावर का डेरिवेटिव लेना होता है, इसकी पावर है माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे -1 आएगा, +1 नहीं आएगा, ये -1 वो वाला है, ठीक है, माइनस साइन आ गया। इससे नेक्स्ट क्या हुआ, ये माइनस इंटू माइनस, ये प्लस का साइन हो चुका, ठीक है। अभी रिसेंट पिछली स्लाइड पे आपने पढ़ा है कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर टू कोस हाइपरबोलिक x का फार्मूला है, और जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बिटवीन माइनस साइन आता है, वो साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला है, ठीक है। ये देखें जी, साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव लेके आपके पास बेसिकली कोस हाइपरबोलिक x आया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक x, ठीक है। इसको रटा लगाने की जरूरत नहीं है, ये समझ लें कि मैं प्रूफ भी साथ साथ करके दिखा रहा हूँ आपको, फाइंड करना सिखा रहा हूँ, बड़ा इजी है। तो आप ये याद रखना होगा आप स्टूडेंट्स को कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव हमने ये कंक्लूड किया कि इसका डेरिवेटिव होता है जी कोस हाइपरबोलिक एक्स। इसके बाद जी हमारी बारी आती है डेरिवेटिव ऑफ कोस हाइपरबोलिक एक्स की, ठीक है। एस कोस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू, दोनों साइड्स पे आप एक्स वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव लें। उसके बाद ये डी ओवर डी एक्स दोनों साइड्स पे लिख लिया। यहाँ पे भी यही काम हुआ, 1/2 एज अ कोफिशिएंट है वो बाहर निकल गया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिया जाएगा। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लिया, एज इट इज वही चीज आ गई, पावर का डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं थी, वो 1 आना था, हमने नहीं दिया। ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि यहाँ पे साइन आना है माइनस का। वो कैसे कि ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिया आपने, ई की पावर माइनस एक्स ही है, ठीक है। इसकी पावर का नेक्स्ट डेरिवेटिव लिया तो इसकी पावर का डेरिवेटिव है -1, ये माइनस वो लिखा है, ठीक है, साथ मल्टीप्लाई करवाया। इससे नेक्स्ट क्या हुआ, प्लस इंटू माइनस विल बी इक्वल टू माइनस। अब ये जो चीज आई है इतनी, ये आपको पता है कि अभी रिसेंटली आपने अभी पढ़ा है, ठीक है, कि ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू बेसिकली बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स के। ये इसकी जगह हमने हिंट दे के आप लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इससे ये कंक्लूड होता है कि कोस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है जी साइन हाइपरबोलिक एक्स। एट द एंड हम ये एक समरी के फॉर्म में सारे डेरिवेटिव लिख देंगे, जो कंक्लूजन निकालेंगे हम डेरिवेटिव के फार्मूलाज का, वो लिख देंगे। अभी मैं आपको डेरिवेटिव सोल्व करना भी सिखा रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि जी साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या निकला और कोस हाइपरबोलिक एक्स का क्या निकला। साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव निकला है हमारे पास कोस हाइपरबोलिक एक्स, और कोस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव निकला है जी हमारे पास साइन हाइपरबोलिक। इसके बाद है जी हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक x, एज tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू sin हाइपरबोलिक x ओवर cos हाइपरबोलिक x, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin ओवर cos के। वही चीज यूज की, हाइपरबोलिक x है तो sin और cos के साथ भी हाइपरबोलिक x और हाइपरबोलिक x यूज की। हम इसके दोनों साइड्स पे क्या लेते हैं जी, डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद जी क्या बना, यहाँ पे दो फंक्शन है, राइट साइड सोल्व करनी है आपने, यहाँ पे दो फंक्शन है, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में। जब भी दो फंक्शन आपस में डिवाइड होते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन रूल लगता है, बाय क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव। ये चीज क्या बनती है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ये नीचे वाला फंक्शन वैसे ही ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स का माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स वैसे ही। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वाला फंक्शन क्या है जी, कोस हाइपरबोलिक एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या हुआ जी, आप रिसेंटली पढ़ चुके हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव आपको होता है जी कोस हाइपरबोलिक एक्स। बेहतर ये होगा कि आप साथ साथ लेक्चर सुन रहे हैं ना, तो जो डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं, जैसे कि साइन का निकाल चुके हैं कोस हाइपरबोलिक एक्स और कोस का निकाल चुके हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स, आप इसको नोट डाउन करे जाएं, ठीक है, ताकि आपको ये याद होता रहेगा ऐसे। तो साइन का डेरिवेटिव निकाल चुके हैं कोस हाइपरबोलिक एक्स, और कोस हाइपरबोलिक एक्स का निकाल चुके हैं हम डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स। आफ्टर दैट कोस और ये कोस मल्टीप्लाई होके कोस हाइपरबोलिक स्केयर बना है। ये बेसिकली हाइपरबोलिक स्केयर आना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है जो कि कोस के बाद स्केयर आना है, ये कोस हाइपरबोलिक एक फंक्शन है। एज के बाद से पहले स्केयर लिख देंगे तो ये हाइपरबोलिक का स्केयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपने ऐसे लिखना कोस हाइपरबोलिक स्केयर है, इसी तरह आपने साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स लिखा है, ठीक है। नीचे क्या हुआ जी, कोस हाइपरबोलिक एक्स का स्केयर था, ये भी बन गया कोस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। आपने बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइंस की थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। मगर हाइपरबोलिक एक्स के केस में ये आइडेंटिटी कुछ यूं है कि कोस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1। ये चीज आपने याद रखनी है। इसकी जगह यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया जी, 1 पुट कर दिया। नीचे कोस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स ही है, ठीक है। आपको पता है 1 ओवर कोस थीटा है,
वो जो सेकंड स्लाइड थी, मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो इनवर्स रिलेशन है आपस में उनका वो याद रखिएगा कि बेसिकली कोस फंक्शन किस फंक्शन का इनवर्स है? सेकंड फंक्शन का। तो 1 ओवर कोस की जगह क्या आ जाएगा? सेकंड। 1 ओवर कोस हाइपरबोलिक स्केयर है तो इसकी जगह आ जाएगा सेकंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। क्या आ चुका जी? सेकंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। तो हमने ये कंक्लूड किया कि tan हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। ये हमारे पास tan हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव भी हो चुका। इसके बाद आता जी हमारे पास कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव। जैसे कि कोसेकेंट फंक्शन किस फंक्शन का इनवर्स है? साइन का। ठीक है, हम साइन का डेरिवेटिव तो निकाल चुके हैं, तो 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स यूज कर दिया गया है। इसके दोनों साइड्स पे आपने एक्स वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, वो कुछ यू बना, राइट साइड आपने सोल्व करनी है। यहाँ पे भी क्या है? क्वेश्चन फॉर्म आपको नजर आ रही है। ठीक है, 1 ओवर साइन बाय यूजिंग क्वेश्चन रूल। ठीक है, क्वेश्चन रूल यूज करते हुए ये चीज कुछ यूं बनी है कि नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ऊपर वाला फंक्शन का कांस्टेंट फंक्शन है 1, उसका डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव लें तो क्या आता है जी? जीरो। जीरो साइन हाइपरबोलिक एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जीरो आ चुका, माइनस ये साइन है, 1 को इससे डेरिवेटिव से इस डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि आपने साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव लिया तो वो आपके पास आ जाता है जी कोस हाइपरबोलिक एक्स। ये माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन लिख दिया। ठीक है जी। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें किया गया जी, यार ये डिनोमिनेटर में साइन हाइपरबोलिक एक्स का स्केयर था तो हमने स्केयर ले लिया, साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बन चुका। अब बटे में डिनोमिनेटर में दो साइन फंक्शन मौजूद है, हम क्या करेंगे? इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि एक साइन हाइपरबोलिक फंक्शन कोस हाइपरबोलिक के बटे में लिख दिया, कोस हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स बना दिया। जो बटे में एक साइन बचा था वो सेपरेट कर दिया, 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स लिख दिया। तो आपको पता है साइन ओवर कोस बेसिकली बराबर है tan के, और tan फंक्शन का इनवर्स होता है कोट फंक्शन। तो कोस ओवर साइन बेसिकली किसके बराबर है? सॉरी, कोस ओवर साइन किस फंक्शन के बराबर है जी? कोट फंक्शन के। ठीक है, तो कोस ओवर साइन की जगह क्या आ जाएगा? कोट फंक्शन, और 1 ओवर साइन की जगह ये आपके पास स्टार में लिखा है कि इसकी जगह क्या आ जाएगा जी? कोसेकेंट। ये कुछ यूं बन जाएगा, कोट हाइपरबोलिक एक्स कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स, और ये साथ माइनस वाला साइन। ठीक है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जी कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है जी माइनस कोट हाइपरबोलिक एक्स कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आई होप के सभी स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनका आपस में रिलेशन पता होगा कि साइन का इनवर्स क्या है, कोस का। और जिसको नहीं भी पता, वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैंने, उनकी आसानी के लिए मैंने सेकंड स्लाइड पे अपनी स्टार्ट में ही ना, लेक्चर के स्टार्ट में सेकंड स्लाइड पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रिलेशन डाला है। ठीक है, वो फिगर में वो एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा तो आपके लिए ये डेरिवेटिव सोल्व करना आसान हो जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास सीकंड फंक्शन, सीकंड हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव। जैसा कि सीकंड फंक्शन किसका इनवर्स होता है? कोस फंक्शन का। मतलब सीकंड एक्स, सीकंड हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1 ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स। हमने दोनों साइड्स पे एक्स वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव ली है। राइट साइड पे भी क्या लग रहा है जी? यहाँ पे भी क्या लग रहा है? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल यूज किया है, वही सेम पिछले वाला मेथड, सिर्फ फर्क ही इतना पड़ा है, पीछे था 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसमें है जी 1 ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स। ये क्वेश्चन रूल लगाया आपने। उसके बाद जी ये 1 का डेरिवेटिव लेके 0 बना था, ये चीज सारी यहाँ पे क्या होगी जी? 0 माइनस ये साइन, वैसे ही कोस फंक्शन है, कोस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो जैसे कि आप पढ़ चुके हैं अभी पीछे स्लाइड दूसरी तीसरी में हमने सोल्व किया है, तीसरी ये तो चौथी स्लाइड में, कि कोस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है जी साइन हाइपरबोलिक एक्स। वो हमने यहाँ पे आप हिंट दे के पुट कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स का स्केल लिया आपने। सॉरी यार, यहाँ पे मिस्टेक होगी मेरे से, यहाँ पे बेसिकली कोस है। ठीक है, यहाँ पे CO, ये कोस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो बड़े के ऊपर हो जाएगी माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, और बड़े के नीचे हो जाएगा जी कोस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। डिनोमिनेटर में कोस हाइपरबोलिक की दो फंक्शंस मौजूद हैं, एक फंक्शन को आप साइन के बटे में लिख दें और एक को सेपरेट कर दें। ठीक है, साइन ओवर कोस डॉट 1 ओवर कोस बन जाएगा। आपको पता है कि जी साइन ओवर कोस किसके बराबर होता है जी? tan के। इस तरह साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल आ जाएगा जी tan हाइपरबोलिक एक्स के, और 1 ओवर कोस बेसिकली यहाँ पे आपने स्टार में लिखा है कि 1 ओवर कोस सीकंड हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होता है, क्योंकि कोस फंक्शन सीकंड का इनवर्स है। तो इसका डेरिवेटिव कुछ यूं बन जाएगा जी माइनस tan हाइपरबोलिक एक्स सीकंड हाइपरबोलिक एक्स। तो हम ये कंक्लूड करते हैं सीकंड हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है जी tan हाइपरबोलिक एक्स सीकंड हाइपरबोलिक एक्स। बाद जी हमारे पास लास्ट है जी डेरिवेटिव ऑफ कोट हाइपरबोलिक एक्स। जैसे कि आपको अभी मैंने बताया,
प्रीवियस अभी आई थिंक कि प्रीवियस स्लाइड से उससे पिछली स्लाइड पे बताया कि tan फंक्शन का इन्वर्स है जी कोड फंक्शन। tan बराबर है ना अगर साइन ओवर कोस के, तो कोड फंक्शन बराबर है जी कोस ओवर साइन के। तो कोट हाइपरबोलिक एक्स की जगह यूज किया हमने कोस हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसके भी दोनों साइड्स पे हमने डेरिवेटिव लिया। उसके बाद हमने इसके दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लिया और क्वेश्चन रूल यूज किया। क्वेश्चन रूल के बाद यूज करने के बाद आई होप के सभी स्टूडेंट्स को आइडिया हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन रूल यूज करना है। क्वेश्चन रूल के बाद हम यहाँ पे पहुंचे कि जी कोट हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है जी माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। दैट्स इट। ये हमारे पास डेरिवेटिव सोल्व हो चुके हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के। जो 6 टोटल हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं उनके हमने डेरिवेटिव सोल्व कर लिए हैं स्टेप बाय स्टेप। और एंड पे जी समरी है कि जो हमने निकाली है डेरिवेटिव समरी के साइन फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है जी कोस हाइपरबोलिक एक्स। कोस हाइपरबोलिक एक्स का आता है जी साइन हाइपरबोलिक एक्स। tan का आता है जी सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। कोट हाइपरबोलिक एक्स का आता है जी माइनस कोसीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर का आता है जी tan हाइपरबोलिक एक्स सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स। और कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का आता है जी माइनस कोट हाइपरबोलिक एक्स कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स। आई होप के आपको सभी पॉइंट की समझ लग गई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और ये जो डेरिवेटिव समरी मैंने यहाँ पे लिखी है, इन फार्मूलाज को नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको फार्मूलाज को याद रखिएगा, क्योंकि कैलकुलस में डेरिवेटिव सॉल्व करते हुए ये फार्मूलाज काफ़ी ज़्यादा यूज होंगे। ओके, थैंक यू।